वेलकम बैक। सबसे पहले बात सिपाही सालार जनरल कमर जावेद बाजवा की, जिन्होंने सिंध में सैलाब से मुतासरा लोगों का इलाकों का दौरा किया और रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों का जायजा लिया। कहा कि सबसे ज़्यादा तबाही दादू में आई और इस कदर पानी आया कि 100 किलोमीटर फासले पर मौजूद मंछर और हमल झीलें आपस में मिल गई। कहा मुस्तकबिल में ऐसे सानेहात से बचाव के लिए बड़े डैम बनाना होंगे। उन्होंने मुतासरीन को तैयार घर देने की तजवीज़ भी दे दी। वाज़े किया कि हर चीज़ के लिए आलमी बरादरी की तरफ से नहीं देखना चाहिए। बहाली में काफ़ी वक्त लग सकता है, हमें खुद भी आगे आना होगा। आर्मी चीफ ने दादू में सैलाब ज़दगान को 5000 खैमे फराहम करने की हिदायत भी की। मिलीमीटर बारिश होती है पूरे साल में, अगर वहाँ पे 1700 मिलीमीटर बारिश हफ्ते में हो जाए तो उसके लिए हमारी तैयारी नहीं थी। पाकिस्तान में मजीद बड़े डैम बनाने पड़ेंगे ताकि हम पानी को कंट्रोल कर सकें। सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ के लिए आर्मी चीफ मुतहरिक जनरल कमर जावेद का सिंध में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा, फिजाई जायजा लिया और आफत में घिरे लोगों के साथ वक्त गुजारा। कहा सबसे ज्यादा तबाही दादू में आई। इस इलाके में आई है मंछर झील और हमल झील, जो जिनका आपस में फासला तकरीबन 100 किलोमीटर का है, वो मिल चुकी है। यहाँ तो अभी तक रेस्क्यू का काम भी जारी है और रिलीफ का काम भी जारी है। पानी का बहुत जोर है यहाँ पे। तो अभी पहले फेज का चैलेंज चल रहा है कि लोगों को हमने रेस्क्यू करना है और रिलीफ भी देनी है। सिपाही सालार ने बताया कि मुस्तकबिल में ऐसे सानेहात से बचाव और मुतासरीन की जल्द घरों में वापसी के लिए कोशिशें की जाएंगी। हमें हर चीज़ के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को नहीं देखना चाहिए। हालांकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कि हम एक प्री फैब विलेज बनाते हैं, चंद दिनों में बन जाता है। हम 50 से 100 घरों का एक विलेज बनाएंगे, 5 लाख में बन जाता है। लाइफ भी बहुत लंबी होती है, 50 साल से 100 साल तक रहता है। उसको अगर हम किसी हाई जगह पे बना दें, लोग महफूज रहेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इनकी इंप्रूव हो जाएगी। आर्मी चीफ ने दादू में सैलाब ज़दगान को 5000 खैमे मुहैया करने की हिदायत भी की। बुनियादी सरगर्मियों में मसरूफ जवानों से मुलाकात भी की। अहम खबर आपको देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के नाम शुक्रिया का पैगाम। सैलाब मुतासरीन की बेमिसाल मुआवनत पर सेक्रेटरी जनरल के मशकूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये कहा गया है। उन्होंने कहा कि एंटोनियो गुतेरेस का दौरा इंसानी अलमियत से मुतालिक आगाही के लिए अहम है और ये भी कहा कि सेक्रेटरी जनरल UN के हमदर्दाना किरदार ने बेहद मुतासिर किया है। चैलेंज से निमटने के लिए आलमी मदद की ज़रूरत है। एंटोनियो गुतेरेस मुतासरीन सैलाब की आवाज़ बनकर उभरे हैं। ये अहम पैगाम दिया गया है, शुक्रिया अदा किया गया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से UN के सेक्रेटरी जनरल का। और ट्वीट किया गया जिसमें उनकी जानिब से लिखा गया है कि सैलाब मुतासरीन की बेमिसाल मुआवनत पर सेक्रेटरी जनरल के मशकूर हैं। एंटोनियो गुतेरेस का दौरा इंसानी अलमियत से मुतालिक आगाही के लिए अहम है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे सिंध में सैलाब से तबाही का सिलसिला नहीं रुक सका। मिठियारी के कई देहात पानी की लपेट में हैं। टंडो आला यार में गर्मी ने लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। खैरपुर की तहसील ठहरी मीरवाह में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सड़कें, घर, जमीनें, सब पानी पानी। सिंध में सैलाब ने लोगों की मुश्किलात बढ़ा दी। मटियारी के बेशतर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के बायस लोग महसूर होकर रह गए। कई मकानात मुनहदिम, चारा न मिलने से 100 से जायद मवेशी हलाक हो गए। टंडो लाहियार में गर्मी और मच्छरों की बहुतात, लोग नए अजाब में मुब्तला। सेफ्टी बंदों पर पनाह लिए लोगों में बीमारियां फैलने लगी। हजारों मुतासरीन का कोई पुरसाने हाल नहीं। हजारों एकड़ अराजी तबाह, आम के दरख्त भी मरने लगे। खैरपुर ठहरी मीरवाह में नूर बोजदार, अबनशाह डैम और खानवा नहर का पुश्ता टूटने से पूरी तहसील डूब गई। 20 दिनों में 10 अफराद सैलाब की नजर हो चुके, जिनमें से 3 की लाशें निकाली जा चुकी हैं। पैरोसन रोड मुतासिर होने से तहसील का खैरपुर शहर से राब्ता मुनक़ता है। सांगड़ में फलाही तंजीम ने वेटरनरी मेडिकल कैंप लगा लिया। जानवरों के चेकअप के बाद अद्वियात भी मुफ्त तक़सीम की जा रही हैं। आपको अपडेट करें कि सखर बैरात से बिला मुआवजा नामालूम लाशें निकालने वाले मेहनत कश अब्दुल नबी मिरानी का घर भी खस्ता हाली के बायस गिर गया। DIG सखर जावेद जिस्कानी इमदाद के लिए नौजवान हीरो के घर पर पहुंच गए हैं। वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है बताएंगे हमें हमारे नुमाइंदे साहिल जोगी।
जी देखिए, बारिश की तबाहकारियों के बायस जो है हर तबका जो मुतासर हुआ है। वहाँ पर जो सखर बिराज से नामालूम लाशें निकालने वाला हमारा हीरो है अब्दुल नबी मीरानी, वो मुतासर हुआ है। उसका घर जो है वो टूट चुका है। अभी जो घर में पानी मौजूद है और अपने बच्चों को जो है रिलीफ कैंप में मुंतकिल किया गया है। तो अब यहाँ पर जो है मुंतखब नुमाइंदों की अगर हम बात करें, इंतजामिया की बात करें, तो वो तो नहीं पहुँचे, लेकिन DIG सखर पहुँचे हैं। उनको जो है माली इमदाद भी की जा रही है, राशन भी दिया जा रहा है। हमारे साथ DIG मौजूद है। हम DIG साहब से ये पूछेंगे कि DIG साहब कौन कौन सी हेल्प की जा रही है? देखें, एक तो हम इनके लिए जो है हम माली इमदाद भी करेंगे, क्योंकि ये हमारे डिपार्टमेंट का हिस्सा ही है। और ये इसने जब भी कोई इस तरह की इमरजेंसी हुई है, ये डाइवर है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, और इसने काफ़ी लाशें अभी तक निकाली हैं जो भी दरिया में आती हैं बह के। इसका घर भी गिर गया है और ये डिस्प्लेस हो गया है। इसकी फैमिली को तो हमने प्रोटेक्शन दिया है जैसे दूसरों को देते हैं, और इसको मैंने अपनी तरफ से एक एप्रिसिएशन लेटर भी दिया है, और इसकी माली इमदाद भी हम करते रहेंगे। अब अभी भी की है, और इस खाने पीने की चीज़ें ये तो सारा करेंगे, लेकिन इसकी मैं अब पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी की भी पूरी कोशिश करूँगा, और इसकी बाकी भी जो मसले मसाइल हैं हम उनको अपने तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। जी, आपने सुना कि जिस तरह से अब्दुल नबी का कोई जो है सहारा नहीं बना, लेकिन DIG साहब उनके सहारे बने हैं। उनका ये भी कहना है कि हम इनको जो है नौकरी भी देंगे, और दोबारा जो है इनकी बहाली के हवाले से भी हमारी जो कोशिश है वो जारी रहेंगी। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने का। अभी आपको बताएंगे आपको बताएं सिंध में सैलाब की आफत में भी सरकारी मुलाजमीन की रिवायती गफलत सामने आ गई है। कंबर शहदाद कोर्ट में सैलाबी मुतासरीन की इमदाद अमवात में इजाफा हुआ है, तो DHO ने ज़िले के 6 सेहत मराकज़ का अचानक दौरा किया। इस मौके पर कई डॉक्टर्स और तिब्बी अमला गैर हाजिर पाया गया। इस बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मगेरी से। जी मंसूर, क्या तफसीलात हैं, क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वहाँ पर? देखिए, कंबर शहदाद कोर्ट में जो सैलाबी बहाव आया, जिस वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ, कई हजार लाख लोग जो है ना वो सड़कों पर और सरकारी कैंपों पर हैं, और उनके इलाज और मुआवजे में गफलत के बाद वहाँ पर अमवात शुरू हो गई। तो सामान्य निशानदेही की, इस निशानदेही के बाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर हैं कंबर शहदाद कोर्ट, उन्होंने 6 सेंटर्स का, तिब्बी सेंटर्स का अचानक दौरा किया। कुछ 60 के करीब जो डॉक्टर और दीगर जो पैरामेडिक अमला था वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो DHO ने कार्रवाई करते हुए 60 अफराद की फहरिस्त बना के DG हेल्थ हैदराबाद को लेटर लिखा है कि सारे के सारे लोग मुझे वहाँ पर गैर हाजिर मिले, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो एक तरफ से लोगों की हालत बहुत खराब है, राशन, गैस, खाने पीने की अशिया नहीं मिल रही और तिब्बी सहूलियात मुयसर नहीं है, और दूसरी तरफ इनको तिब्बी सहूलियात फराम करने डॉक्टर और पैरामेडिक्स वो अपनी ड्यूटी पे मौजूद नहीं, इनका सबूत उनके अफसर ने खुद ही लिखा है कि ये ड्यूटी पे मौजूद नहीं है। ये लोग ड्यूटी पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर मगेरी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सैलाब ने पाकिस्तान में तबाही मचाई हुई है, ये क्लाइमेट चेंज का नतीजा है। मज़ार क़ायद पर हाज़िरी के मौके पर उन्होंने कहा कि हमें मौसमियाती तब्दीलियों पर काम करना होगा, हमें इस आजमाइश से सबक सीखना चाहिए। शदीद मुश्किल वक्त है। कल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने इससे बड़ी कुदरती आजमाइश जो मौसमियाती तब्दीली की वजह से तबाहकारी हुई है वो नहीं देखी। तो इसलिए पूरी दुनिया ने मिलके इस क्लाइमेट चेंज, इस मौसमियाती तब्दीली की असरात का मुकाबला करना है। खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान के सैलाब मुतासरीन में पाक बहरिया की तरफ से राशन तकसीम किया गया। तहसील पहाड़पुर में तिब्बी कैंप लगाकर मरीजों का मुआयना भी किया गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद नवाज मुगल। पाकिस्तान नेवी भी सैलाब मुतासरीन की मदद में मसरूफ। तहसील पहाड़पुर के इलाकों घबी, बंद कोराई, ठट्टा बलोचा में रिलीफ और मेडिकल कैंप लगाए। पाक बहरिया ने मुतासरीन में राशन और जरूरी अशिया तकसीम की। हुकूमती इमदाद साडो अजन कोई नहीं भी आई, पहली दफ़ा पाकिस्तान नेवी की तरफ से इतना सारा राशन ही आया है। तो मैं को उम्मीद है कि तकरीबन ये राशन सारे को पैसे सही लेकिन आवाम से तकसीम थी है। मेडिकल कैंप में नेवी के डॉक्टरों ने 300 से जायद मरीजों का चेकअप किया। हम 500 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं और इसमें कुछ ऐसे मरीज़ भी थे जो कि
मुहरिक बीमारियों के साथ मौजूद थे। सैलाब मुतासरीन ने पाकिस्तान नेवी के इक़दाम को सराहते हुए कहा कि पाक बहरिया सैलाब ज़दा इलाकों के लोगों को मुसलसल मदद फराहम कर रही है। मुतासरीन ने पाक बहरिया समेत तमाम मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया। अहमद नवाज मुगल, समा, डेरा इस्माइल खान। अभी आपको अपडेट करें, तूफानी बारिशों से भालाई दीर में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मलोक खौड़ भी मुतासिर हुआ है। बच्चे और वालिदैन स्कूल की बहाली का मुतालबा कर रहे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे शहाबुर रहमान हमारे साथ हैं। शहाबुर रहमान, बताइएगा फिर यहाँ पे क्या किया जा रहा है और क्या कह रहे हैं जो मुतासिरीन है वो? जी देखिए, ये वीर बाला का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मलूक खौड़ है, जो कि सैलाबी सूरत हाल की वजह से काफी जो है वो तबाह हो चुका है। इस स्कूल में अभी भी बच्चे पढ़ रहे हैं और ऑपरेशनल है। बच्चे यहाँ पर वो मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत इसको अभी तक बहाल नहीं कर रही है। इसके जो मलबा है वो अभी भी यहाँ पे पड़ा हुआ है और ये किसी भी वक्त खुदा न खास्ता किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। और जो वालिदैन है वो भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ पे जो मुरम्मत दूर की बात, मलबा भी अभी तक यहाँ पे पड़ा हुआ है। कोई भी इंतजामिया यहाँ पे हमारी पूछने के लिए नहीं आई और इस स्कूल को ऑपरेशन किया गया है, जिसमें मासूम बच्चे अभी भी क्लासेस में पढ़ रहे हैं। और जो जहाँ पे मलबा पड़ा हुआ है वहाँ पे बच्चे जो है उस क्लासेस से बाहर पढ़ रहे हैं, जो कि कभी बारिशें वहाँ पे होती हैं, कभी धूप होता है, तो बच्चे उससे मुश्किल हालात में यहाँ पे सबक पढ़ रहे हैं। और ये स्कूल किसी भी वक्त खुदा न खास्ता बड़े हादसे का सबब बन सकता है। ठीक है, मौसम की सख्तियां भी हैं और यहाँ पर जो पहले तबाही हुई है उसका मलबा भी अभी तक देखा जा सकता है। अपडेट कर रहे थे आप, बेहद शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल लाहौर के ऐवान सनत व तिजारत में सैलाब ज़दगान के दुख बयान करते हुए जज्बात पर काबू ना रख सके, वो मुतासरीन की मुश्किलात का जिक्र करते हुए आप दीदा हो गए। आज हम जो यहाँ बैठे हैं, अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है। वी सिट हियर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अदरवाइज एनी वन ऑफ अस कुड हैव बीन देयर। इंशाल्लाह जी पूरी कौम साथ है, अल्लाह खैर करेगा। नेशनल लॉस इंशाल्लाह सबने मिलकर ही पूरा करना है और कर भी रहे हैं। और एक तरफ जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरीन हैं जो कि एक वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, तो दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब के ऐवान के लिए शाही पकवानों की तैयारी का हुक्म जारी कर दिया गया है। 7 कंपनीज को पौने 10 करोड़ रुपए का ठेका दे दिया गया है। लाहौर से आपको दिखाएंगे अब्बास नकवी अपनी रिपोर्ट में। जनूबी पंजाब में सैलाब ने तबाही मचा दी। कहीं छत तो कहीं 2 वक्त की रोटी के लाले। खुले आसमान तले जिस्म और जान का रिश्ता बरकरार रखने की जद्दोजहद जारी। दूसरी तरफ ऐवान वज़ीर आला में शाही खाबों की तैयारी। पुरतकल्लुफ खानों के लिए 7 कंपनियों को 9 करोड़ 75 लाख का ठेका। तीतर, बटेर, सालिम बकरे की राने, मटन और बीफ, ये सब मिलेगा वज़ीर आला पंजाब परवेज लाई के दफातर में। चिकन गोश्त, लेग पीस और सी फूड भी होगा दस्तरखान का हिस्सा। आला दर्जे के फल और फूल भी बनेंगे टेबल्स की जीनत। इसका भी ठेका दे दिया गया। वज़ीर आला परवेज लाई के दफ्तर के लिए 4 करोड़ 49 लाख रुपए की ग्रोसरी, जबकि ऐवान वज़ीर आला के लिए 1 करोड़ 23 लाख रुपए का मटन और बीफ खरीदा जाएगा। अब्बास नकवी, समा, लाहौर। सारिफिन को बिजली के ज़्यादा बिल आने की एक बड़ी वजह तहरीक इंसाफ की साबिक हुकूमत की नाअहली भी शामिल है। पीटीआई दौर में बिजली की चोरी, लाइन लॉसेस और गर्दिशी कर्जों में बेतहाशा इजाफा हुआ और नादहिंदगान से वसूलियाँ भी पूरी नहीं की गई। इस बात का इंकिशाफ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में किया गया है। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे ज़हीर अली से। ज़हीर अली, रिपोर्ट में मजीद क्या बताया गया है? देखिए, जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की 2021-22 की रिपोर्ट है, उसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो दौर था उसमें 2021 में गर्दिशी कर्ज में इजाफा हुआ और उसके अलावा जो बिजली चोरी और लाइन लॉसेस थे वो 42 अरब 36 करोड़ रुपए थे। लेकिन जब 2021 में ये बढ़ के 2 गुना से भी ज्यादा हो गए, 91 अरब 91 करोड़ से बढ़ गए हैं। लाइन लॉसेस बढ़े, गर्दिशी कर्ज बढ़े और जो नादहिंदगान थे, जो मुस्तकिल नादहिंदगान थे, 950 अरब रुपए उनसे रिकवर नहीं किए गए। जबकि 2021 में जो बिलिंग की गई सार्फिन को 1745 अरब रुपए, उसमें से भी 389 अरब रुपए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने रिकवर नहीं किए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जो इंतजामी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी उसकी जो नाअहली थी और उसका नुकसान सार्फिन को ये हुआ कि ये सारा बोझ
सार्फिन पर मुंतकिल किया गया। लॉसेस होते रहे, चोरी होती रही, लेकिन बिल सार्फिन अदा करते रहे। उसके अलावा जो कैपेसिटी पेमेंट है, कैपेसिटी पेमेंट भी की मद में भी तकरीबन 1500 अरब रुपए जो है वो सार्फिन पे बोझ डाला गया। और जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो है पाकिस्तान की 24,000 मेगावाट, जबकि जो दिए जा रहे बिल दिए जा रहे वो 36,000 मेगावाट। तो ये तमाम चीजें जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में पॉइंट आउट की। ज़हीर अली तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उधर वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। कहा, गुजरांवाला में फसादी इज्तिमा के वक्त हम दादू का ग्रिड स्टेशन सैलाब से बचाने की कोशिशें कर रहे थे। काश जलसे पर खर्च होने वाले 10 करोड़ रुपए मुतासरीन की इमदाद के लिए काम आ जाते। आज जिस IMF मुआहदे की तकलीफ भुगत रहे हैं उस पर इमरान खान के दस्तखत हैं। फसादी इज्तिमा की बातें सुन रहे थे, एन उस वक्त हम लोग जो थे वो दादू ग्रिड स्टेशन को बचाने की कोशिश में मसरूफ़ थे। 10 करोड़ रुपया खर्चा आया। तो काश ये 10 करोड़ रुपए सैलाब मुतासरीन के मुंह में कोई नवाला डालने के लिए इस्तेमाल हो। सैलाब मुतासरीन के लिए हुकूमत पंजाब के पास पैसे नहीं हैं। वज़रा के लिए नई गाड़ियां खरीदने के लिए 30 करोड़ रुपए मौजूद हैं। ये जो IMF के साथ मुआहिदा था, जिसकी तकलीफ और सज़ा हम सब भुगत रहे हैं, उस 2019 में हुआ था और उस पर इमरान खान के दस्तखत है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमेशा अच्छे फैसले किए हैं, जो भी फैसला आया कबूल करूंगा। गुजरांवाला में जलसे से खिताब में उनका मजीद कहना था कि मुखालफिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान को मैच से बाहर कर दिया जाए। चेयरमैन PTI ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात की बौछार कर दी। अब में 20 बाय इलेक्शन हुए, इनके साथ इलेक्शन कमीशन ने मिलकर पूरी कोशिश की इनको जिताने की, सबके बावजूद हार गए। अब इनकी कोशिश है किसी तरह इमरान खान को मैच से डिस्क्वालीफाई किया जाए कि खेले ही ना, इसको किसी तरह ना हेल किया जाए। जो अथर मिनल्ला का जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद का, इसने बड़े जबरदस्त फैसले किए। मैं इसकी कई दफा इनकी तारीफ की है। इन्होंने स्टैंड लिए हैं ऐसे, और मैं कभी जो भी ये फैसला करेंगे मैं कबूल करूंगा। और मुस्लिम लीग काफ के अहम रहनुमाओं ने कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से राबता किया है। काफ लीगी रहनुमाओं का कहना था कि पंजाब में वजारत आला बराए नाम और बेख्तियार है। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं ने PTI की शिकायत के अंबार लगा दिए। नवाज शरीफ से गुफ्तगू में एतराफ़ किया कि चौधरी शुजात हुसैन के अहकामात को अहमियत ना देकर गलती की। पंजाब में वजारत आला बराए नाम और बेख्तियार है। इमरान खान का करीबी हल्का परवेज़ इलाही को खुलकर काम करने नहीं दे रहा। इमरान खान कानूनी और आइनी मुतालबात मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे हैं। और कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने T20 एशिया कप फाइनल के लिए पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में उनकी जानिब से कहा गया कि उम्मीद है पाकिस्तान अपनी गलतियों से सीखेगा। श्रीलंका की टीम नौजवानों पर मुश्तमिल है, जिसे आसान नहीं ले सकते। टीम की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही है इस एशिया कप में, हम सब ने देखा। पाकिस्तान इज़ फेवरेट, बट अब श्रीलंका की इस यंग टीम को, एक्साइटिंग टीम को इजी नहीं ले सकते। बाबर इज़ दुनिया का बेहतरीन प्लेयर है यार बाबर, और जस्ट नीड वन गुड इनिंग्स। यस्टरडे ही स्ट्रगल्ड अ बिट बिकॉज ही इज वरीड अबाउट कि मैं थोड़ा रन से, एंड बेस्ट थिंग कि उसने थोड़ा स्पेंड टाइम किया है क्रीज पे, एंड फॉर एनी ग्रेट प्लेयर दैट मैटर्स, एंड आई थिंक ही विल डू वेल। आपको बताएं कि रहनुमा MQM वसीम अख्तर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी से मुआहिदों का तजुर्बा कभी अच्छा नहीं रहा, इस बार भी नेक नियति नजर नहीं आ रही। समा के नुमाइंदे साद साबरी को दिए गए इंटरव्यू में वसीम अख्तर का कहना था कि मुर्तज़ा वहाब डिलीवर नहीं कर सके। वो कराची के नाकाम तरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं। सारे वसाइल और इख्तियारात के बावजूद शहर का ये हाल है। पार्टी से एग्रीमेंट्स किए हैं मगर हमारा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। इस बार भी हम जब PTI से अलग हुए तो हमने नेक नियति से इन दोनों बड़ी जमातों से पूरे पाकिस्तान के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सिग्नेचर्स मौजूद हैं, मगर अफसोस के 4.5-5 महीने गुजरने के बावजूद भी उस पर पेशरफ नहीं की जा रही। वही ट्रस्ट डेफिसिट सामने आ रहा है, नेक नियति नहीं नज़र आ रही। यूनिफॉर्म क्राइटेरिया पे हल्का बंदियाँ होती हैं जैसे हुकूमत ने अपने लिए बनाई हैं, उसी तरह से जो हमारे एरियाज़ हैं उसमें उसी तरह से हल्का बंदियाँ की जाएँ। अपनी मर्जी से हल्का बंदियाँ की हैं जो कि बिल्कुल गलत हैं। हमने, हमारे लॉयर्स ने प्रूफ किया है इन हाई कोर्ट एंड इन सुप्रीम कोर्ट। सही हल्का बंदियाँ होंगी तो फेयर इलेक्शन हो सकते हैं, अदरवाइज़ ये जरीमैंडरिंग की मद में आता है। तो आपने प्री पोल रिगिंग शुरू कर दी, इसका मतलब है
हम इस तरह लेंगे इसको, मुर्तज़ा वहाब की जगह कोई सुपरमैन भी बिठा दें और ये हालात हों, ये गवर्नेंस का तरीका हो, कोई भी डिलीवर नहीं कर सकता। वाटर बोर्ड भी उनके पास है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड भी उनके पास है, हर चीज़ उनके पास है, अलॉन्ग विद द फंड्स, सारे फंड्स भी उनके पास है। मेरे पास ये कुछ नहीं था, तो वो भी डिलीवर नहीं कर सक रहे, वो भी नाकाम तरीन एडमिनिस्ट्रेटर की लिस्ट में आएंगे क्योंकि डिलीवरी नहीं है। हाल देख लें पूरे कराची का, वो तो अब बारिश हुई है, बारिश से पहले क्या हाल था वो भी कराची के लोगों ने देखा हुआ है। विली नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। मुर्तज़ा वहाब तो एक वो हैं एडमिनिस्ट्रेटर की सीट पे बैठे हैं, मगर उनको भी ये पता है अंदर से, जाहिर है वो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट तो नहीं बोलेंगे। इनके दौर में बाग़ इब्न कासिम का क्या हाल है, आप बेनज़ीर पार्क को जाके देख लें, उसका क्या हाल है, कचरे के अंबार हैं। मैंने तो ठीक रखे थे, अंडर पासिस देख लें, मैंने अंडर पासिस बारिशों में ठीक रखे थे, आज अंडर पासिस देख लें, इनके पास सारे फंड्स हैं, सारे इख्तियारात हैं, विल नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है। कराची वाले वोट नहीं डालते, इसलिए यहाँ इंटरेस्ट नहीं है इनका। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की साबिक मेयर वसीम अख्तर पर कड़ी तनकीद। कहा कराची में बारिश हुई तो बल्दिया उज़्मा काम करती दिखाई दी जो पहले काम नहीं करती थी। हमारी कारकर्दगी को सराह नहीं सकते तो तनकीद भी ना करें, बोले वसीम अख्तर। मेरा साथ देने के लिए बेशक मेरी कुर्सी पर बैठ जाएं। आप दिल पर हाथ रख के गए कि वसीम अख्तर साहब की बात से आप इत्तेफाक कर देंगे। मैं चाहता नहीं हूं कि मैं वसीम भाई के बारे में कोई इस तरह की बातें करूं। 4 साल माशाल्लाह वो खुद एक मेयर थे, लोगों का मैंडेट था, इलेक्टेड थे। क्या उन्होंने किया वो आपके सामने है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, कागजात फेंकते थे और कहते थे मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है। कराची शहर के अंदर 1150 मिलीमीटर बारिश हुई है और आपने देखा कि यही इंतजामिया थी, यही बल्दिया उज़्मा कराची था। कराची की जितनी अहम बड़ी शाराएं जो कि केएमसी के अंडर आती हैं, उन शाराओं को हमने क्लियर किया। तो अगर आप उनको अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो कम से कम तनकीद ना करें। अगर मैं तनकीद करने पर आ गया तो फिर मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कट्टा लोगों के लिए खुल जाएगा। जो कुछ भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें मदद की जाए, सपोर्ट किया जाए। और अगर वसीम अख्तर साहब मेरा साथ देना चाहते हैं तो बेशक मेरी कुर्सी पर आके बैठ जाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इन्होंने तो केएमसी का कोई हाल नहीं छोड़ा था कि केएमसी के वसाइल हों कोई काम करने के। इसी हफ्ते इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी रिकवरी बल्दिया उज़्मा कराची की इसी शहर से होने वाली है, जो कि कई सालों में वसीम अख्तर साहब नहीं करा पाए थे, हालांकि वो इमरान खान साहब के इत्तेहादी थे। और मैं शुक्रगुजार हूँ इसके लिए, और ये मैं केपीटी से रिकवरी कर रहा हूँ। अगर मेयर सिर्फ ये बात कर रहा हूँ मेरे पास इख्तियारात नहीं है, तो फिर उसके घर वाले भी उसको सीरियसली नहीं लेते। और अब आपको ये बताएं कि दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ज़मीन.com के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा प्रॉपर्टी शो का कामयाब आगाज हुआ। पार्क व्यू सिटी का स्टॉल शुरका की तवज्जो का मरकज बन गया। चेयरमैन विजन ग्रुप अब्दुल अलीम खान ने शिरकत की और शुरका के मज़बूत रवैये को खूब सराहा। तफसीलात महानूर खालिद की रिपोर्ट में। दुबई में 2 रोज़ा प्रॉपर्टी एक्सपो में पाकिस्तान की बेहतरीन सोसाइटी पार्क व्यू सिटी की भरपूर पजीराई। एक्सपो में पार्क व्यू सिटी ने आसान किस्तों पर मौजूद ब्लॉक्स को मुतारिफ करवाया। किस्तों पर ही फौरी प्लॉट के कब्जे जैसी ऑफर भी तवज्जो का मरकज रही। चेयरमैन विजन ग्रुप अब्दुल अलीम खान की भी पार्क व्यू सिटी के स्टॉल पर आमद। पार्क व्यू सिटी की खुसूसियात पर बात की। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से मिलने वाली पजीराई को खूब सराहा। चेयरमैन विजन ग्रुप अब्दुल अलीम खान ने चेयरमैन फेयर डील मार्केटिंग चौधरी अब्दुल रऊफ, CEO AAA मोइन चौधरी, डायरेक्टर पार्क व्यू सिटी अब्दुल रहमान, अब्दुल राफे और डायरेक्टर सेल्स नईम वड़ाइच के हमरा मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया और ज़मीन.com के CEO ज़िशान अली खान और उनकी टीम को कामयाब शो पर मुबारकबाद दी। दुबई में सजी ये एक्सपो आज भी जारी रहेगी। महानूर खालिद, समा, दुबई।